इमेजिन कीजिए कि एक कैंडिडेट अभी अभी ज्वाइन किया, लंच ब्रेक के बाद सीधा एचआर के कैबिन में जाता है और कहता है कि मैम मुझे जाना है। एचआर मैनेजर, टीम सब शॉक्ड हो गए। ऐसे केसेस आजकल काफी कॉमन हो गए हैं। पर ये फॉल्ट क्या सिर्फ कंपनी का होता है या कैंडिडेट का डिसीजन सही होता है? आज इस कॉर्पोरेट ट्रुथ को समझेंगे जो शायद आपके करियर डिसीजन को बदल दे। सोचो गाइस, एक कैंडिडेट का पहला दिन है, सुबह से ही ऑनबोर्डिंग चल रही है, आईडी कार्ड्स ही बन गए, वेलकम ईमेल भी आ गया, टीम से इंट्रोडक्शन भी हो गया, सब प्रोसेस अच्छे से हो गया। फिर लंच के बाद एम्प्लॉय एचआर के कैबिन में जाता है और कहता है कि थैंक यू लेकिन मैं रिजाइन कर रहा हूँ। एचआर मैनेजर और टीम सब शॉक्ड हो जाते हैं कि एक दिन में अचानक ऐसा क्या हो गया। सुनने में तो गाइस ये एक फनी लिंक्डइन स्टोरी जैसी लगती है, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये एक बिग चैलेंज है जिसका एचआर, हायरिंग मैनेजर, पूरी टीम पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। बिकॉज जब कोई पर्सन फर्स्ट वीक में क्विट करता है, सिर्फ एक चेयर ही खाली नहीं होती, पूरा हायरिंग प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है और टीम का वर्क डबल हो जाता है। सो गाइस, आज हम इस कॉर्पोरेट रियलिटी को डिटेल में समझेंगे। रियल रीजन क्या है, एचआर का पर्सपेक्टिव क्या है, एंड अगर आप कैंडिडेट हो तो इस सिचुएशन से कैसे बचा जा सकता है। तो गाइस, अब सवाल आता है कि ये होता क्यों है। एक एक्सपीरियंस एचआर ने मुझे बताया कि ये केसेस उतने रेयर नहीं होते जितना लोग सोचते हैं। कई बार तो रीजन बहुत ही सिंपल होते हैं, लाइक कैंडिडेट ने ज्वाइन किया एंड इसी बीच में उसे एक बेटर ऑफर आ गया, या फर्स्ट डे ही रियलिटी चेक लगता है। इंटरव्यू में जो बताया जाता है लाइक ग्रोथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्साइटिंग प्रोजेक्ट, एंड वो रियल में टाइट डेडलाइंस, बोरिंग टास्क और माइक्रो मैनेजमेंट होता है। एंड वर्क कल्चर का मिसमैच भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। हो सकता है कि आप इंट्रोवर्ट हो लेकिन टीम एक्सट्रीमली लाउड एंड पॉलिटिकल निकले, या आप रिमोट वर्क के लिए मेंटली रेडी हो लेकिन आपको डेली ही ऑफिस बुलाया जा रहा हो। एंड रीजन सिर्फ प्रोफेशनली नहीं होते, कुछ पर्सनल रीजन भी हो सकते हैं। किसी किसी केस में तो ऐसे रीजन होते हैं कि फैमिली सिचुएशन की वजह से हमें जॉब छोड़नी पड़ जाती है। अब आता है गाइस एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, जनरेशन गैप। मिलेनियल्स का अप्रोच बिल्कुल सिंपल था, जॉब पसंद आई या नहीं आई कोई बात नहीं, एक बार एडजस्ट कर लेते हैं, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर का खर्चा भी तो चलाना है गाइस, ईएमआई भरनी है, फैमिली को सपोर्ट करना है। उनके लिए स्टेबिलिटी ही प्रायोरिटी थी और पेशेंस एक स्किल था। लेकिन जेंजी का फंडा बहुत अलग है गाइस। जॉब पसंद है तभी करेंगे, कल्चर पसंद है तभी करेंगे, वरना बाय बाय। उनका पेशेंस लेवल बहुत कम है, टॉलरेंस पावर बहुत कम है, लेकिन ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। सिंपल वर्ड्स में कहें गाइस, मिलेनियंस एडजस्ट करते हैं लेकिन जेंजी एग्जिट कर देते हैं। एंड सच तो यह है गाइस कि हम सारे एम्प्लॉयज सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं और कंपनी हमें इसलिए हायर करती है क्योंकि वो हमसे 3 गुना ज्यादा क्लाइंट से अर्न करती है। और जब कंपनी को लगता है कि वो एम्प्लॉय फिट नहीं है तो वो बिना हेजिटेशन बोल देती है योर परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क और निकाल देती है। अब एक केस सुनो गाइस, 7 साल का एक्सपीरियंस .NET डेवलपर, उसको एकदम से जावा का प्रोजेक्ट दे दिया गया। बंदे ने दिन रात मेहनत की लेकिन 1 महीने बाद उसको पीआईपी में डालकर टर्मिनेट कर दिया गया। तो भाई, अगर कंपनी किसी को इंस्टेंटली निकाल सकती है तो एम्प्लॉय भी फर्स्ट डे रिजाइन कर सकता है। बस फर्क इतना होना चाहिए कि दोनों तरफ से प्रोसेस फेयर और प्रोफेशनल होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट डे या फर्स्ट वीक रिजाइन कर रहे हो तो गाइस एब्सकॉन्ड मत करो, फॉर्मल रेजिग्नेशन दो, नोटिस पीरियड सर्व करो। एंड अब एक रियल एग्जांपल सुनो। एक बंदे ने कंपनी ए ज्वाइन किया, कोई भी कंपनी लगा लो, पर कंपनी बी का ऑफर उसे बेटर लगा, उसने प्रॉपर रेजिग्नेशन दिया, नोटिस पीरियड प्रॉपर फॉलो किया एंड फिर कंपनी भी ज्वाइन की। एंड रिजल्ट क्या निकला? स्मूथ एग्जिट एंड कोई बैग रिकॉर्ड नहीं। एंड इसका अब उल्टा सोचो गाइस, एक 10 साल का एक्सपीरियंस एम्प्लॉय था, अच्छी जॉब चल रही थी, अच्छा पैकेज, लेकिन उसने बिना बताए एब्सकॉन्ड कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में डुअल एम्प्लॉयमेंट का केस बन गया। अब एमएनसी ने उसका प्रोफाइल ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है, करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एंड इससे एक लेसन मिलता है गाइस कि शॉर्ट टर्म पैसों के लिए अपना लॉन्ग टर्म करियर मत बर्बाद करो। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक चीज इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी रेपुटेशन। एचआर के लिए गाइस ये एक नाइटमेयर होता है
रिप्लेसमेंट ढूंढना, टीम पे एक्स्ट्रा काम, डेडलाइन को मैनेज करना। लेकिन एचआर का कहना है कि ऐसे केसेस में कैंडिडेट को पोलाइटली हैंडल करो। अगर वो एम्प्लॉय चला गया लेकिन कल को हो सकता है वो वापस आ जाए किसी और रोल में, या आपको कोई एक स्ट्रॉन्ग रेफरल दे दे। चलिए अब बात करते हैं कि ऐसी सिचुएशन को अवॉइड कैसे किया जाए। कंपनीज को ज्वाइनिंग से पहले कैंडिडेट से कनेक्ट करना चाहिए, रियलिस्टिक जॉब रिव्यू देना चाहिए एंड एक्चुअल वर्क कल्चर के बारे में सब बातें क्लियर करो। ऑनबोर्डिंग को इंगेज रखना चाहिए ताकि एम्प्लॉय सोचकर हैप्पी हो जाए कि ये मेरी ही प्लेस है। एंड एम्प्लॉयज़ के लिए ज्वाइनिंग से पहले क्लैरिटी लो, रोल, लोकेशन, कल्चर कंफर्म करो। डुअल एम्प्लॉयमेंट या एब्सकॉन्डिंग से बचो। शॉर्ट टर्म पैसों के चक्कर में अपनी लॉन्ग टर्म रेपुटेशन मत छोड़ो। रिमेंबर फ्रेंड्स, रेपुटेशन इज योर परमानेंट सीवी। एंड फर्स्ट डे रेजिग्नेशन थोड़ा शॉक देता है, लेकिन प्रॉब्लम तो तब बनती है जब प्रोसेस प्रॉपर फॉलो ना किया जाए। करियर मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंस, प्रोफेशनलिज्म, क्लैरिटी सबसे बड़े वेपन्स हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई फर्स्ट डे ही बाय बोल दे या आप एग्जिट का सोच रहे हो तो गाइस ये पॉइंट्स याद रखना ताकि बाद में डिसीजन रिग्रेट ना बन जाए। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।